का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का इंसान जिंदाबाद, भारत राष्ट्र जिंदाबाद। तीन मंत्र जो है अभी बहुत है। जय हिंद मित्रों, तो देखा आपने वीडियो के माध्यम से हमने जो आपको दिखाया वह नज़ारा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ITI चौक का है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। कारण फ्लोरामैक्स से ठगी, बैंकों का बढ़ता हुआ दबाव, लगातार बैंक अपने पैसे को मांग रहा है। सवाल यह उठता है कि जब फ्लोरामैक्स के नाम पर महिलाएं बैंकों पर जाती हैं, बैंकों से आग्रह निवेदन करती हैं कि हमें लोन दे दीजिए, तो बिना उस तरह की शर्तें, जैसे कहनी चाहिए कि नॉर्मल जब पैसे की मांग की जाती है, लोन लिया जाता है, तो बहुत सारी शर्तें और नियम धर्म बनाए जाते हैं, महीनों खींच जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, चप्पलें खींच जाती हैं, तब भी कईयों को लोन नहीं मिलता। और यहाँ इतनी आसानी से लाखों के लोन महिलाओं को प्राप्त हो गए और फ्लोरामैक्स में उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको लगा दिया और ठगी के शिकार हो गए। अब देख पा रहे हैं 40,000 लोग इस मामले में ठगे गए। अब उनका कहना है कि हम जो बैंकों ने जो दबाव डाला है वो दबाव हटाया जाए, हमारे पैसे को माफ किया जाए, जब तक कि फ्लोरामैक्स से कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आते। देख पा रहे हैं अभी इस वक्त विधायक महोदय भी बैठे हुए हैं, यहाँ के क्षेत्र के विधायक जो रामपुर क्षेत्र के विधायक हैं, रामपुर क्षेत्र के विधायक यहाँ पर वह भी इस अनशन को अपना समर्थन दे रहे हैं। रामपुर क्षेत्र के विधायक कांग्रेस के नेता फूल सिंह राठिया जी भी इस अनशन को अपना समर्थन दे रहे हैं और सभी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में आप देख पा रहे हैं, दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और अनशन पर बैठी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग इस अनशन को समर्थन दे रहे हैं। कारण है कि जो बैंकों का बढ़ता दबाव है, जो महिलाओं के घरों तक जाकर अब तो वह मिसबिहेव भी करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जब यह ठगी हो रही थी उस दौरान जनप्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें आती हैं, आखिर शासन जब चल रही है तो कैसे परमिशन मिल जाता है, कैसे लाइसेंस मिल जाता है ऐसी कंपनियों को। कभी रोजवेली के नाम पर यह सीधी सादी जनता ठगी जाती है, तो कभी साईं प्रसाद, तमाम कई कंपनियां हैं जो लगातार ठगी के शिकार करके लोगों को और चंपत हो जाती हैं। इसके बावजूद कानों में जू तक नहीं रेंगती और सीधी सादी भोली भाली जनता बार बार ठगी की शिकार होती है। आइए जानते हैं, अनशन पर यह महिलाएं बैठी हुई हैं, पूरा मामला प्रकाश डालेंगे। तकरीबन 40,000 लोग ठगी के शिकार हुए हैं, करोड़ों रुपए की ठगी हो गई, लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, बैंक उन्हें आनन फानन में लोन भी दे देता है, जबकि लोन के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, जूते चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन इस मामले में, रोजवेली के मामले में, महिलाओं को, हितग्राहियों को बहुत जल्दी ही लोन मिल गए। बहुत सारी सवालें हैं, बहुत सारा इसमें सवाल उत्पन्न होता है। आप परिचय देंगे दर्शकों को और बताएंगे कि किस तरह की मामला है और कहां पर है अभी आप लोग? यह जो आंदोलन है महिलाओं का जो चल रहा है, उसको राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, मूल निवासी मुक्ति मोर्चा के समर्थन हमने दिया है। और ये जो खासकर जो है फ्लोरामैक्स जो कंपनी है, वो यहाँ पे जो है इनका जो फाइनेंस कंपनी है वो, और महिलाओं को झांसा देके, देखिए पहले क्या थे, मंत्री लोगों को बुला के, विधायक कुछ लोगों को बुला के, खुद ननकीराम जी वहाँ पे पहुंचे थे, और ऐसा करके वो पहले माहौल बनाते हैं कि हम बड़े बड़े नेताओं के साथ में हैं। लेकिन उसके बाद में इनके साथ फ्रॉड हुआ है। और ये जो है आज एक कंपनी नहीं, मैं पहले ही बोला कि यहाँ पे लगातार ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो चिट फंड कंपनियां हैं जो समाज को लूट रही है, और जिसके चलते महिलाएं ही नहीं बल्कि पूरा कोरबा जो है लुटाता है। फिर उनकी ताकत नहीं होती कि वो यहाँ तक बैठ सके। लेकिन इन महिलाओं का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुख्यमंत्री निवास तक गई और वहाँ पर भी नहीं हुआ, तो आज इनको आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ा। अच्छा, क्षेत्र में और पूरे भारत में कहना चाहिए, डबल इंजन की सरकार की बात अगर करी जाए तो इस तरह की चीजें सामने आना, एक तरफ हम महिला के विकास की बात करते हैं, महिलाओं के लिए हम कई योजनाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की महिलाएं, सीधी सादी महिलाएं, घरेलू महिलाएं जो ठगी की शिकार होती हैं, यहाँ पे जब जिसकी शासन है वह ही आकर अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपके लिए कोई पहल नहीं करता है, उसे निराशा समझते हैं कि नहीं?
टोटल मतलब ये तो ऐसी हुई कि एक तो उनके तरफ से धोखाधड़ी हुई कि तुमको वोट दिया गया कि महिलाओं को मतलब जो है 1,000 रुपए आपको देंगे, अब बोल रहे हैं कि वापस करना पड़ेगा पैसा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हो रही है कि जो वोटर हैं उनको तक के मंत्रियों ने मतलब यहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं जाना। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। हम अभी उनके कहने पे नहीं जा रहे हैं। हम अभी, मैं रात को बात करूंगा सोच रहा था देवांगन जी से, लेकिन पहले मैं इनका विधायक जी आ रहे हैं तो उनका पहले एक हो जाए और उसके बाद में हम उनसे भी बात करें, क्योंकि सरकार उनकी है, पहल तो उनको मतलब करना है ना डिसीजन। लेकिन अगर ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं सर, ये इतना बड़ा आंदोलन है। आज हमारे विधायक राठिया जी यहाँ पे पहुंचे हैं, सारे लोगों के ऑफर आ रहे हैं कि हमको आपको आमंत्रित कीजिए। मैंने कहा आमंत्रित का सवाल नहीं, जो आता है आ भी जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से जिन जिन को बोल सकता हूँ उनको तो मैं बोलूंगा। तो इस तरीके से निश्चित रूप में ये भारत भर में ये रैकेट चल रहा है इन लोगों का, निजी कंपनियों का, फ्रॉड कंपनियों का, और ये लूट मार के चले जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपने देखा कि एक सोनार समाज का बेचारा उस दिन उसका मर्डर हो गया। ये क्या है, कोरबा के अंदर जो है इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हो रहा है, किसकी सुरक्षा है जब इतने बड़े व्यापारी की सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो रहे। तो बहुत से काम है जिसको, लेकिन अभी हम सब मिलके जो है महिलाओं की आमरण अनशन पे बैठा, क्या है सरकार लिए शर्म की बात नहीं है कि महिलाओं को जो मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है आमरण अनशन पे बैठना है, तो किसकी आत्मा नहीं दुख रही होगी। कौन ऐसा आदमी है जो मनुष्य मतलब जो है, और एक दो हो तो बात है, 40-40 हजार महिलाओं का मतलब है कम से कम 40 करोड़ रुपया जो है इनका गबन हुआ है उसमें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम यहाँ पर आज जो है सभी जनप्रतिनिधियों को बुला रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं जितना हो सकता है बोलिए। अच्छा, मैं विधायक महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, अभी अनशन पर बैठी हैं महिलाएं, आप उनको समर्थन भी दे रहे हैं, कितने हितग्राही, कितने लोग कहना चाहिए इस पे ठगी के शिकार हुए हैं और कितने रुपए की ठगी हुई है? इसी बात को लेकर आया हूँ मैं महिलाओं से सुनने के लिए। ये बहुत बड़े धोखा है। तो जब इन लोग माने शुरू उद्घाटन किया आप लोग नहीं, उस समय कलेक्टर भी गए थे, एसपी भी गए थे, मंत्री भी आए थे, पूर्व गृह मंत्री गए थे। उस समय इन लोगों को सोचना चाहिए कि फालसा है, ठगी का शिकार होगा तो इसको तत्काल बंद किया जाए। बैंकों की क्रिया भी जो बैंकों ने जो लोन दिए हैं उनकी क्रियाविधि भी एक कहना चाहिए शक के घेरे में है। लगातार वह लोन देती रही, बिना सवाल जवाब किए लोन देती रही, बहुत जल्दी से लोन पास करती रही। इस पर क्या कहना है? ये तो इसमें बैंक वाले भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि हम लोग जब लेते हैं लोन एक ले दूसरे बैंक तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लगते हैं। यहाँ माने कोई डॉक्यूमेंट नहीं, एक बैंक नहीं, दो बैंक नहीं, तीन बैंक नहीं, चार बैंक नहीं, 5-5, 6-6 बैंक लोन लिए हैं। तो इसमें बैंक वाले भी शामिल हैं। अभी आप सब अनशन पर है, विशेष तौर पर क्या मांगे हैं? इन लोग की एक ही मांग है कि अपना कर्जा छूटे, कर्जा माफ किया जाए। कि बैंकों का जो बढ़ता दबाव है, जो इन्होंने जो लोन लिया है, या तो फ्लोरामैक्स के अकॉर्डिंग कोई फैसले पर आ जाए, इनके लिए कोई सकारात्मक फैसला हो जाए, या फिर इनका पैसा माफ किया जाए उस वक्त तक जब तक इनका कोई इस मामले में फैसला न लिया जा सकता। नहीं, अभी तो माने इसी को मैं बोल रहा हूँ, मैंने बैंक की सक्रियता तो है ही है ना इसमें। हाँ, ये तो ठगी में तो स्पष्ट नजर आ रहा है, ठगी के स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं बोला हूँ महिलाओं को, दीदियों को, कि कौन कौन से बैंक में लिए हो कर्जा, इसमें उसमें दर्शाना चाहिए ताकि माने संज्ञान में लिया जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वह भाजपा का कह लीजिए या कांग्रेस का कह लीजिए, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सामने आने की आवश्यकता है। हम बार बार कहते आए हैं कि क्षेत्र का प्रथम नागरिक उसका अपने क्षेत्र का सरपंच या वार्ड का हो तो वार्ड पार्षद, और विधानसभा हो तो उसका विधायक या सांसद उसका प्रथम नागरिक है, घर का मुखिया है। अगर आपके घर का व्यक्ति ठगी का लगातार शिकार हो रहा है और एक ही नहीं, परिवार के लगभग हर सदस्य शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामले को संज्ञान में लेने की आवश्यकता थी उस वक्त जब हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं ठगी का शिकार होती चली गई और करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। अब इनके समय भी खराब हो रहे हैं और इनकी मांगे कुछ नहीं है साहब, मांगे सिर्फ यही है कि इनके पैसे क्षमा किए जाए, जो इनके पास पैसे हैं ही नहीं। आखिर वह पैसे ठगी के शिकार हो गए, वह पैसे इनके घरों तक पहुंचे ही नहीं, तो आखिर किस बात का पैसा साहब, कहाँ से ला कर देंगे पैसा? आइए और भी कुछ हम महिलाओं से बात करते हैं। हम आपका परिचय दीजिए दर्शकों को। मोर नाम अंजू है, मैं लिटिया खार से हूँ, ग्राम लिटिया खार। अच्छा, ये बताइए कि तो और कोई कंपनी थी जिससे ठगी के शिकार हुए हैं कि यही एक फ्लोरामैक्स से ही ठगी के शिकार हुए हैं? अब हम लोग महिलाओं लोग तो इसी में फ्लोरामैक्स में ही ठगी हुई हैं। पूरा 48,000 महिलाएं हैं, 40 से 48,000 महिलाएं। कितने पैसे की ठगी हुई है? इसमें 120 करोड़ तो बोल रहे हैं, नहीं अब बताए नहीं है, एकदम चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, प्रशासन वाले, तो हम लोग को बताते तो कि कितना है उसको। अच्छा, उसका अभी भी
पूरी तरीके से पैसे को ऊपर नहीं किया है, कितने की नहीं लगभग किया ठगी गया की? है। हाँ, बस। अच्छा, ये चीज आप मुझे बताइए, किस कंपनी के द्वारा ठगी के शिकार हुए आप? फ्लोरामैक्स। अच्छा, क्या बोलकर फ्लोरामैक्स ने क्या कहा था? बिजनेस देंगे बोले थे सर, इसीलिए सब लोग कितना जुड़ पैसा गए। इन्वेस्टमेंट किया आप सबों ने? हर लोग निकाले हैं 30-30 हजार रुपए। लगभग सबों ने 30-30 हजार रुपया दिया है इसमें। हाँ, अच्छा, 4-5 बैंक से जुड़े हैं, 10 बैंक से, 12 बैंक से जुड़े हैं, अच्छा, तो बैंकों से आप लोगों ने लोन लिया? लोन लिए हैं। कोई महिला ऐसा भी है कि जो 30,000 से ज्यादा इन्वेस्ट की हो फ्लोरामैक्स से, 40,000, 50,000 ऐसे भी हाँ, होंगी? कर रहे थे, है ना? किए थे। ठीक है। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी ने लोन 1 लाख का भी लिया होगा, किसी ने 50,000 का, 50,000 तक लिए हैं, इस तरह 50,000 का लोन तक लिया। हाँ लिए थे। अच्छा, बैंकों ने आप सबों को लोन दिया, जी आप सर। क्या बोलकर लोन मांगने गए? हम लोग वही जान रहे थे, सब लोग इसके फ्लोरा के बारे में प्रचार करने गए थे दीदी लोग, तो उन्हीं लोग नंबर दिए थे, फिर हम लोग कांटेक्ट किए। हम लोग के पास तो पहले से नंबर नहीं था उन लोग का। बैंकों में जब आप लोग लोन मांगने जाते थे तो उस वक्त फ्लोरामैक्स के कंपनी के अधिकारीगण भी रहते थे कि भैया इनको लोन दे दो, हमारे काम से आए हैं, ऐसा कुछ लगा आपको देखने को? बाकी आप लोन तो बहुत जल्दी पास हो गया है, इसमें हाँ, टेंशन हुआ तो है। तो पहले मेरे को लगता है कि है संबंध बैंक और ये फ्लोरामैक्स बैंकों का के है, मैनेजरों से हाँ। गांठ हुई होगी क्योंकि फ्लोरा में दे रहे हैं बोलकर बैंक का लोग भी जानते थे। कि हाँ, हाँ, इसमें जानते पैसा ये लगाएंगे, इनको जल्दी से पैसा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनका भी हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है ना, क्यों नहीं लगेगा। मेरे को तो दोनों का मिली भगत लग रहा है। अभी आप लोग कितने की संख्या में यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं? अभी तो बहुत है संख्या, कम से कम 15 लोग तो अनशन में बैठे हैं, फिर बाकी सब बैठे हैं यहाँ ये पर सपोर्ट के अनशन लिए। में क्या क्या आप लोग मतलब करते हैं? अनशन में थोड़ा सा नीचे रहिए। अनशन में क्या है मतलब आप लोग? अनशन में ये है भैया कि हम लोग खा पी नहीं रहे हैं कुछ भी, ऐसे ही बैठे हैं। आज तीसरा दिन है पानी भी अनशन नहीं का। पी रहे हैं आप लोग? पानी हाँ। भी नहीं पी रहे हैं? गर्म पानी पी रहे हैं देने के लिए। खा रहे हैं? खा नहीं नहीं, रहे हैं, खाना पी रहे अनशन हैं। में मतलब खाना नहीं देते हैं, ना जूस नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं है, चाय भी नहीं है इसमें। हाँ, पानी बस पी रहे हैं। हाँ, पानी बस पी रहे हैं। ये क्रमिक अनशन है या कि 15 ही लोग जो रोज बैठ रहे हैं? क्रमिक अनशन है मतलब कि आज नहीं 15 नहीं, लोग सब कोई और लोग आते हैं, 15 लोग बैठे ही हैं अनशन में। बाकी ये दिख रहा है ना, जो आपको जनसंख्या दिख रहा है, ये रोज आ रहे हैं। जब से अनशन चालू हुआ है तब से पूरा जनसंख्या अनशन है। पर, लेकिन 15 लोग ही बैठे हैं। हाँ, नाइट में भी रुकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहीं रहते हैं। क्या मांगे हैं आप सबको? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का लोन माफ किया जाए। क्या नाम बताया आपने? अंजू। अंजू। तो यह थी अंजू जो चाह रही हैं कि इनके लोन को माफ़ किया जाए, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। अपने अपने महत्वपूर्ण घरों के कार्यों को छोड़कर यह सड़क पर बैठने पर विवश हैं तमाम महिलाएं, आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्या इनके पास कोई घरेलू कार्य नहीं है? क्या सड़कों पर ही बैठने का इनका कार्य अब बच गया है? क्या शासन प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इनकी सुध लेने की आवश्यकता नहीं है? आखिर यह क्षेत्र हमारा है तो क्षेत्र के जनता भी हमारी है। आखिर इसी बात का तो नारा सभी जनप्रतिनिधि लगाते हैं। तो वे जनप्रतिनिधि जब ये ठगी के शिकार हो गए साहब, तो वे कहाँ हैं? सवाल यह नहीं उठता है कि आज भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस आकर समर्थन दे देगी, और कांग्रेस की सरकार रहेगी तो भाजपा आकर समर्थन दे देगी। सवाल यह उठता है कि आखिर यह घटनाएं, यह चीजें क्यों आ रही हैं सामने? क्यों लोग ठगे जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बेहद ही निराशाजनक चीजें हैं। यह भोली भाली जनता, कभी रोजवेली के नाम पर, कभी साई प्रसाद के नाम पर जितनी चिटफंड कंपनियां हैं, आखिर इन्हें लाइसेंस क्यों प्रदान कर दिया जाता है? आखिर यह कब हितकारी साबित हुई हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां, सहारा तक की कंपनियां आज सवालों के घेरे में हैं। तो फिर ये चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस क्यों प्राप्त हो जाता है? कैसे उन्हें कार्य करने का परमिशन मिल जाता है, इजाज़त दे दी जाती है, और वे अंततोगत्वा ठग कर चले जाते हैं? और बाद में फिर ऐसे ही सड़कों पर लोग आकर बैठकर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। बेहद ही निराशाजनक है यह। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।